मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है 100 हैं, और अभी 100 हैं, कल 1000 होंगे। तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। मुझे ब्राह्मणों से गाली पड़ती है क्योंकि वो सब कर्मकांडी हैं। मैं उनके कर्मकांड पे आघात करता हूं तो गाली देते हैं। दलितों का तुम बता ही रही हो खुद ही। बकरीद पर कुछ बोल देता हूं, मुसलमानों से पड़ती है। दिवाली पर जब बोलता हूं तो हिंदुओं से पड़ती है। यहां तक कि गुरबानी पर बोला तो सिखों से भी पड़ी। महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूं तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है, क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूं। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूं, फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूं दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका गुट टूट जाएगा। उनका गुट टूट गया तो उनके नेता बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे कृष्ण से प्रेम होगा तो मैं कृष्ण की कहानियों में रस लूंगा, फिर कृष्ण ने ये बोला, वो बोला, ये करा। या गीता में कृष्ण आपको क्या सुनाना चाहते थे, गीता या अपने जीवन की 50 कहानियां? हम गॉसिपवादी लोग हैं। कृष्ण के भी जीवन में क्या चल रहा है उसमें मैं ताक झाक करनी, और वही सब मुझे तर्क देते थे कि तो गोपियों कपड़े उठाए थे, वीगन बात करते हो, वो तो खुद मक्खन खाते थे। गीता नहीं, गीता हटाइए, गीता हटाइए, गीता से बाद में बात करेंगे, ये सब बात करिए ना। कोई बैठ करके उनका वृतांत लिख रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आता ये सारी बातें गीता के 1000-1500 साल बाद कही गई हैं। तुम किस तरह के आदमी हो कि तुम्हें कृष्ण के बोध में नहीं रस है, तुम्हें कृष्ण से संबंधित किस्से कहानियों में रस है। तुम कृष्ण के साथ भी वही कर रहे हो ना जो तुमने अपने पड़ोसी के साथ करा, कि उसके साथ बैठ करके गप्पे लड़ाई और पूछा कि मोहल्ले में किसकी लड़कियां किसके साथ चल रहा है। तुम कृष्ण को भी उसी स्तर पे खींच के गिराते हो ना बार बार। कल वहां एक लड़की थी, बोली दुनिया को नर्क बनाया है करोड़ों लोगों के संयुक्त अंधेरे ने, मैं अकेले कर क्या लूंगी? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। रात की गहरी काली चादर में छेद करने के लिए एक तारा काफी होता है, तो क्यों डर रही हो तुम? और दूसरी बात, होगा ये बेहोशी का महासागर, लेकिन इसको रचने वाले चंद लोग ही हैं। तो मैंने उसको उदाहरण दिया था, मैंने कहा था ये बताओ, इतने सारे राक्षस थे लंका में, और लंका में इतनी ताकत थी सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्या राम ने वहां जाकर के सबको मार दिया था? नहीं, सिर्फ एक को निपटाना पड़ा। उस एक की वजह से सब के सब पापी बने पड़े थे। उस एक को साफ कर दिया, पाप हट गया। श्री कृष्ण ने क्या कंस का पूरा साम्राज्य ही मिटा डाला था? नहीं, चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया नर्क बनी होती है। तो चंद लोग अगर पूरी दुनिया को नर्क बना सकते हैं, तो चंद लोग ही दुनिया से नर्क हटा क्यों नहीं सकते हैं? बताओ। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? मैं नहीं कह रहा हूं कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहां नारी गृह प्रमुख रही है, जहां नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई, उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही शेष है। अधिकांशतः तो हम सब भुला चुके हैं। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पांव की जूती है, भोग का साधन है। भोगो उसको, भोगो।